आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। ठीक है, और साथ साथ लिखते चलना। और बाकी लोग जिन्होंने कल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उम्मीद है मुझे पूरी आपसे कि आपने एनसीईआरटी रीड की होगी, ऑल ऑफ यू। यस मैम। किया एनसीईआरटी रीड? यस मैम। कितने लोगों ने किया है बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जितने लोगों ने किया है। दीक्षा, दीक्षा, महक, अभी काफी सारे लोगों ने किया है। कुछ ऐसा जो आपको ऐसा मिला हो उसमें चैप्टर में कि हाँ ये तो नहीं हुआ था, ये तो एक्स्ट्रा है, कुछ ऐसा तो नहीं मिला आपको? No, ma'am. नो मैम। यू हैव एवरीथिंग इन योर नोट्स? सब है आपके पास नोट्स में? Yes, ma'am. यस मैम। फिर बढ़िया। ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि वो वाला चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो ये वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं आज। अगर मैं रिप्रोडक्शन इन क्या पढ़ रहे हैं हम? फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आपके फ्लावरिंग प्लांट क्या कहलाते हैं बेटा? Angiosperms. एंजियोस्पर्म्स। क्या कहलाते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट? एंजियोस्पर्म। तो यहाँ जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो किस तरह के प्लांट्स में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरा, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था ह्यूमंस में, तो क्या पढ़ा था? पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर क्या पढ़ा था हमने? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्लांट के पास भी, ठीक है, प्लांट के पास भी कोई ऐसा सिस्टम पाया जाता होगा विच रिप्रोडक्शन। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। माइक सब लोग म्यूट कर लो, थैंक यू। चलो ठीक है, अब प्लांट के पास में भी कुछ ऐसा आपका सिस्टम पाया जाता होगा विच हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि वो क्या सिस्टम होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है? क्या सिस्टम होता है आपका? फ्लावर। ठीक है, क्या पाया जाता है हमारे प्लांट के पास? फ्लावर पाया Flower. जाता है। ठीक है, और ये आपका रिप्रोडक्शन का मोड कैसा होता है? कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं आपके प्लांट्स? एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल। सेक्सुअल Sexual. रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना? कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है आपका वो कौन सा होता है? फ्लावर होता है, विच इज आपका ये क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर होता क्या है बेटा? एक तो ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, यही तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। दूसरा ये और क्या करता है? दूसरा ये और क्या है आपका? फ्लावर है क्या? कैसे बनता है? पढ़ा होगा 11th में। मॉडिफाइड शूट है। Modified shoot. लीफ है कि शूट है? मैम शूट। Modified प्लांट इज द फ्लावर क्या है आपका? चैट बॉक्स में लिखो मॉडिफाइड जरा, शूट। आंसर करो सब लोग, सारे के सारे आंसर करो फटाक से। ठीक है, कोमल, मॉडिफाइड व्हाट? क्या है आपका फ्लावर? मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? आपके एक फ्लावर का बना हुआ है। ये फ्लावर जो है इसको हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे एक स्टॉक पाया जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? पेडुंकल।
ठीक है, या पेडिकल्स भी बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या है आपका स्टॉक है, ये क्या है आपका स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज नोन एज रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या होता है आपका, रिसेप्टिकल क्या है, ये थैलमस वाला पार्ट है, ये करता क्या है बेटा, पूरे फ्लावर को अटैच करता है, पूरे फ्लावर को क्या करता है, अटैच करता है। देखो इसी पार्ट से सारी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, अब फिर आते हैं ये आपका ये वाला पार्ट विच इज इन ग्रीन कलर। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम यहाँ पे स्लाइड में ऐड कर दिया, बट ये कैसा होता है आपका ग्रीन Green. कलर होता है। और इंडिविजुअली जैसे ये एक सैपल है, ये एक सैपल है, ऐसे काफी सारे सैपल होंगे फ्लावर के पास, तो ये Yes, ma'am. इंडिविजुअल यूनिट क्या कहलाती है आपकी, सैपल Sepal. कहलाती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल यूनिट क्या कहलाती है, सैपल कहलाती है। लेकिन जब काफी सारे सैपल आपस में एक साथ मिलेंगे, ग्रुप ऑफ Calyx. सैपल मिलेगा, तो क्या कहलाएगा आपका ग्रुप ऑफ Calyx. सैपल, क्या कहलाएगा आपका कैलिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज कैसा होता है ये आपका, कलर क्या है इसका, Green. ग्रीन है, काम क्या करता है, Protection of flower. और Flower in bud stage. हाँ, और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी कराएगा, और दूसरा काम क्या करेगा आपका, प्रोटेक्शन फॉर बर्ड। ठीक है, जब बर्ड स्टेज में फ्लावर रहता है तो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसी के अंदर बंद रहता है ना फ्लावर के पेटल्स। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फॉर बर्ड। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है। फिर आता है आपका ये पूरा होल सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, ये जो सैपल का पूरा सिस्टम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कैलिक्स। Calyx. ठीक है, अभी फिर आते हैं आपके किस पे, पेटल्स पे। ठीक है, जो आपका फ्लावर का क्या होता है, कलरफुल ब्राइट, है ना, एकदम अट्रैक्टिव फीचर होता है, वो क्या कहलाता है आपका पेटल कहलाता है। Petal. तो अब ऐसे ही देखो ये एक पेटल है, दिख रहा है, ये एक पेटल हो गया आपका। ठीक है, एक पेटल ये वाला हो गया। ठीक है, ये एक पेटल हो गया। तो सिंगल यूनिट क्या कहला रही है इसकी बेटा, पेटल Petal. कहला रही है। सिंगल यूनिट क्या कहला रही है इसकी, पेटल कहला रही है। लेकिन यही जब ग्रुप में होगा काफी सारे पेटल एक साथ, तो क्या बोलेंगे इसको, Corolla. ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कोरोला। ठीक है, पूरे ग्रुप का क्या नाम रख दिया, कोरोला। ठीक है, तो कोरोला क्या आ गया, पूरा ग्रुप हो गया। लेकिन जब सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो पेटल कोरोला की क्या है, सिंगल यूनिट है। सैपल आपके कैलिक्स की सिंगल यूनिट है। ठीक है, काम क्या करता है आपका ये कोरोला, कैसा होगा, ब्राइट होगा कलर में और प्लीजेंट स्मेल होगी। ठीक है, मोस्टली फ्लावर जो होते हैं उनके पेटल कैसे होते हैं आपके, ब्राइट होते हैं कलर में, और स्मेल कैसी होती है इनकी, प्लीजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है इनमें, प्लीजेंट स्मेल होती है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, क्योंकि Ma'am. ये क्या करते हैं आपके पॉलिनेटर्स Attract. को अट्रैक्ट Attract. करते हैं। काम क्या है इनका, जैसे ये प्रोटेक्शन दे रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, यहाँ पे ये आपका जो पेटल है वो क्या करेगा, इट विल गिव द अट्रैक्शन फॉर द पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो ये काम क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, Pollinators. ठीक है। एक चीज और यहाँ पे देखो क्या होता है आपका, जो पॉलिनेटर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसी को देख के अट्रैक्ट करते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं ना जिनमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन पावर लेस होगी, ठीक है, मतलब क्या करते हैं ये अपना जो इनका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसको ज्यादा उससे नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, तो ये वहां पे क्या होता है, उतना ज्यादा आपका ब्राइट, जिनमें रिप्रोडक्शन का पावर कम होगा फ्लावर में, उतना ज्यादा उसका पेटल या फिर कोरोला क्या होगा, ब्राइट और स्मेल वाला होगा, उतना ज्यादा प्लीजेंट स्मेल वाला होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेटर को ये क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, फिर आते हैं हम पार्ट पे, किस पे, ये वाले हिस्से पे आते हैं। चलो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं। एक है आपके पास ये बायलोब एंथर, दिख रहा है, ठीक है, ये Yes, वाला ma'am. पार्ट, ये ऐसे ये दिख रहा है, इस तरह से बायलोब एंथर है। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई है एक ये क्या, आपकी फिलामेंट, इससे जुड़ी हुई है क्या आपकी, ये एक फिलामेंट। Filament. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं, स्टैमन। ये दोनों पार्ट एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं, स्टैमन।
और Stamen. स्टेमन को हम और क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज नोन एज Androecium. एंड्रोशियम। तो जब एंड्रोशियम बोला जा रहा है मतलब क्या, स्टेमन की बात हो रही है, या फिर आप समझ लो कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है प्लांट। क्लियर है? ठीक है, अभी एंथर को देखते हैं। तो एंथर कैसा है आपका? बाइलोब। एंथर कैसा है आपका? बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा होता है आपका? डाइथीशियस होता है। कैसा होता है? डाइथीशियस होता है। देखो, थीशियस मतलब क्या होता है? थे का मतलब होता है कैविटी होना। ठीक है, कैविटी होना। तो बाइलोब्ड है मतलब ऐसा है। बाइलोब्ड है मतलब ऐसा है। आ रही है बात समझ में? लेकिन इस बाइलोब्ड में भी, इस बाइलोब्ड में भी ये ऐसा है। मतलब ये देखो, एक लोब ये वाला हिस्सा हो गया, एक लोब ये वाला हिस्सा हो गया, एक लोब ये वाला हिस्सा हो गया, तो बाइलोब्ड हुआ। लेकिन इसमें भी ये कैसा है आपका? डाइथीशियस है। डाइथीशियस मतलब ये वाले लोब में एक फीका यहाँ पे, एक फीका यहाँ पे, और इस वाले में भी एक यहाँ और एक यहाँ। तो डाइथीशियस हुआ। डाइथीशियस Yes, हुआ। ma'am. दोनों लोब में आपके क्या कर रहे हैं? दो दो पार्ट है, दो दो कैविटी हैं। तो डाइथीशियस बोलेंगे इसको, बोलेंगे। Yes, ma'am. क्लियर है ये? दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो ग्रूव बन रहा है, ये जो ग्रूव बन रहा है आपका, ये कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। कैसा होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कैसा होता है? ये आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बाइलोब Yes, मतलब क्या हुआ कि ये जो एंथर है आपका, ये कैसा है? इसमें दो पार्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, डाइथीशियस मतलब क्या हो गया? ये जो दो पार्ट पाए जा रहे हैं, हर पार्ट में कितने पार्ट हो गए आपके? दो। ठीक है, इसलिए डाइथीशियस बोल रहे हैं। क्लियर है ये यहाँ तक? फिर आते हैं फिलामेंट की बारी। फिलामेंट क्या कर रहा है बेटा? अटैचमेंट का काम करवा रहा है। फिलामेंट कर क्या रहा है? देख लो, ये क्या है? एक पाइप के तरीके का स्ट्रक्चर है, या कह लो एक आपका स्टॉक है ना, जो क्या कर रहा है? इस एंथर को जोड़ रहा है। इस एंथर को क्या कर रहा है बेटा? जोड़ रहा है। ठीक है, तो किससे जोड़ रहा है आपका? इट अटैच टू द, किसको किसको अटैच करेगा आपका? एक तो ये आपके थैलमस को अटैच कर रहा है। किसको अटैच कर रहा है? थैलमस को। और दूसरा किसको अटैच करेगा? आपके पेटल। ठीक है, तो ये एंथर क्या, ये आपका जो फिलामेंट है, ये इस एंथर को पेटल एंड थैलमस के साथ जोड़ रहा है। क्लियर है? काम समझ में आ गया इसका? और स्टेमन क्या है आपका? इट इज एंड्रोशियम। स्टेमन क्या है आपका? क्या कहलाता है स्टेमन? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ Yes, तक क्लियर सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ये चीजें हो गई। चलो अब आते हैं हम किस पे? इधर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं। ये एक पोर्शन दिख रहा है आपका ये एक पोर्शन दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, Yes, ma'am. ये ग्रीन वाला जिसको मैंने किया, इसका नाम क्या है? स्टिग्मा। इसका नाम क्या है बेटा? स्टिग्मा। ठीक है, दूसरा क्या है? देखो यहाँ पे भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, विच इज नोन एज स्टाइल। क्या कहा जाएगा इसको? स्टाइल। ठीक है, अब देखो ये यहाँ नीचे आकर के इस तरह से चेंज हो गया ये। ठीक है, ये क्या है आपका? ये जो स्वेलन पार्ट है नीचे, ये क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? ओवरी। ये क्या कहलाएगा? ओवरी। Ovary. अब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? तीनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? Gynoecium. पिस्टिल। क्या कहेंगे? पिस्टिल। और इसी को और क्या कहेंगे? गाइनोशियम। यस, जिस किसी ने भी आंसर दिया, देवेश ने दिया क्या आंसर? किसने आंसर दिया था? Now we. गाइनोशियम। किसने? नाम बता दो भाई अपना। अभी. अभी ने, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? गाइनोशियम। क्या नाम हो गया? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्लियर है इतना यहाँ तक? ठीक। Yes, ma'am. अब ये स्टिग्मा करता क्या है? स्टिग्मा एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा। क्या है करेगा? स्टिग्मा आपका एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा
जो आपके एंथर बन रहे हैं वो क्या होंगे यहाँ पे, जो आपके एंथर बन रहे हैं कहाँ, सॉरी एंथर में जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं वो कहाँ आएंगे, इस स्टिग्मा पे आएंगे। कहाँ आएंगे, इस स्टिग्मा पे आएंगे। ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर क्या करेगा, एंट्री दे देगा कहाँ, इस स्टाइल में। और यहाँ स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, आपके ओवरी में। कहाँ पहुंच जाएंगे, ओवरी। Ovary. क्लियर है ये चीज, यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो यहाँ ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई। ये आपका इंट्रोडक्शन था फ्लावर। और इसी फ्लावर को हम क्या करेंगे, पहले इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझेंगे अच्छे से, फिर फीमेल। ठीक है, चलो अभी देखो क्या करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, मेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, विच इज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहा जाता है इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका। ठीक है, एंथर का कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है आपका, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड डाइटिकस। यहाँ पे कैसा होता है आपका, क्या होगा यहाँ पे, फिलामेंट। फिलामेंट होता है। और ये वाला ही जो बाइलोब पार्ट है विच इज एंथर। एंथर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिस्टल पार्ट। और ये वाला क्या कहलाता है आपका, प्रॉक्सिमल। ये वाला क्या कहलाता है आपका, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब वो हिस्सा जो आपका क्या होगा, कहीं पे भी ये टर्म पढ़ो, इन द बॉटनी, इन द जूलॉजी, ठीक है, हर जगह यूज होता है। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका हैंड है, ठीक है, ये हैंड है और ये क्या है, आपकी फिंगर्स है। ठीक है, तो जब आप हैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हो तो कौन सा पार्ट आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है, हैंड को स्ट्रेच करोगे तो आपका शोल्डर बॉडी से क्या है, क्लोज है, जबकि ये फिंगर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी से दूर हो जाएगा, है ना। तो प्रॉक्सिमल क्या कहलाएगा आपका, जो पार्ट जुड़ा होगा बॉडी से, बॉडी के पास होगा, विच इज प्रॉक्सिमल। और जो दूर होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टल। ठीक है, डिस्टेंस से डिस्टल याद कर लेना। ठीक है, दूसरा वाला प्रॉक्सिमल है आपका। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब जो डिस्टेंस पे दूर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा कनेक्टेड रहता है ना आपका फिलामेंट वाला थैलमस के साथ, तो ये फ्लावर से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रॉक्सिमल। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, डिस्टल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे किसकी, लोब्स की बात करते हैं। तो लोब कैसा होता है आपका, लोब कैसा होगा आपका, बाइलोब्ड। यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, कैसा है लोब आपका, बाइलोब्यूल है। एक लोब ये है बेटा, और एक लोब, एक ये है लोब आपका, और दूसरा लोब ये है, बाइलोब है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस वाले लोब में, इस वाले लोब में, इसको ऐसे मैं अगर कर दूं तो इस वाले लोब में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। और इस वाले लोब में भी कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। 2 ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लोब आपका बाइलोब डायटिशियस। इसलिए इसको, एक तो बाइलोब्ड है, 2 पार्ट है। इस 2 पार्ट में भी इस फर्स्ट वाले के कितने हिस्से हैं, 1 and 2 हैं, और इस वाले के भी यस कितने मैम हिस्से हैं, 1 and 2। तो ये कैसा कहलाएगा आपका, डाइथिकस। क्या चीजें हैं यहाँ पे, 2 लोब्स हैं और 4 क्या है, थीका। 4 क्या है आपकी यहाँ पे, थीका है। ठीक है, अगर मैं इसको इधर से और इधर से ऐसे कर दूं तो दिखेगा आपको, दिख रहे हैं। लोब्स यस की मैम बात करें तो 2 लोब, और अगर इधर से भी मैं कट कर दूं तो 1 2 3 4 कितने थीका बन रहे हैं, 4 थीका बन रहे हैं। 4 थीका बन रहे हैं, 4 थीका बन रहे हैं। लेकिन हर लोब के पास कितने थीका, 2। तो क्या कहलाएगा, डाइथिशियस कहलाएगा। यस मैम। इसलिए इसको डाइथिशियस बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर लोब, ईच लोब कंटेन 2 थीका सेल। ठीक है, क्लियर है, ठीक। यस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये आपका
इस वाली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब जब ये आपका इमेच्योर स्टेज में होगा, ठीक है, इमेच्योर स्टेज में आपके पॉलन होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। इमेच्योर स्टेज क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब यही जब क्या हो जाएगी? मैच्योर स्टेज में आ जाएगी। यही माइक्रोस्पोरेंजियम जब क्या हो जाएंगे? मैच्योर स्टेज में हो जाएंगे, तो कहलाएंगे पॉलन सैक। ठीक है, ये क्या बना लेगा? आपका पॉलन सैक। अब इस पॉलन सैक में क्या पाए जाएंगे बेटा? क्या पाए जाएंगे इस पॉलन सैक में? pollen grain, पॉलन, है ना? क्या पाया जाएगा यहाँ पे? पॉलन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है पॉलन फॉर्मेशन की, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? बताएगा कोई? microsporogenesis, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है ना? मैंने एक बात शुरू में बताई थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब मैं पढ़ा रही थी कि जेनेसिस वर्ड आएगा, दैट मीन्स किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, किसकी सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे? माइक्रोस्पोरेंजियम की। किसकी सिंथेसिस हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम की, है ना? इमेच्योर स्टेज वाला वही बनेगा, तभी तो मैच्योर होगा। पहले बनेगा फिर मैच्योर होगा। तो सिंथेसिस किसकी हो रही है बेटा? यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की हो रही है। और ये जो प्रोसेस है आपकी, वो क्या कहलाएगी? दैट प्रोसेस विल नोन एज, क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? yes ma'am, चलो अभी आते हैं इसके डायग्राम पे। ये देखो यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है ना, सेक्शंस दिए हुए हैं, ये इतने हिस्से को जूम किया है, दिख रहा है? ये जो आपका ये एंथर था, उसकी इस लेयर को जूम किया गया है कि कितनी लेयर्स पाई जा रही है। क्लियर है ये डायग्राम? दिख रहा है? यहाँ से इस तरह क्लिक करके Yes, जूम ma'am. किया गया है। ठीक है, सबसे पहली लेयर आपकी कौन सी है? सबसे epidermis, पहली लेयर कौन सी है आपकी? एपिडर्मिस। यहाँ पे लिखेंगे एपिडर्मिस के बारे में। सबसे पहली लेयर है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है ये आपकी? आउटर मोस्ट लेयर है, इज इट? दूसरा क्या है आपकी? इसमें सेल्स जो पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं? फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स कैसी पाई जाती हैं? फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके दो फीचर हो गए। फिर नेक्स्ट लेयर क्या है आपकी? एंडोथीशियम। क्या है नेक्स्ट लेयर आपकी? एंडोथीशियम। ठीक है, ये जो एंडोथीशियम है ये कैसी होती है आपकी? ये वाली सेल्स है, ये वाली दिख रही है सेकंड लेयर पे। ठीक है, रेडली अरेंज सेल्स होती हैं ये। एंडोथीशियम कैसी होती है आपकी? ठीक है, फिर आपका देखो ये वाला जो थर्ड पार्ट है वो क्या है आपकी? मिडिल लेयर्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मिडिल Middle लेयर्स। एक लेयर होगी, no एक ma'am, लेयर होगी, लेयर्स लिखा है प्लूरल। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे? दो या फिर दो से ज्यादा लेयर होने के चांसेस हैं। दो या दो से ज्यादा लेयर होने के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, yes ma'am, तो ये क्या होंगी आपकी? जो मिडिल लेयर है ये कैसी होगी आपकी? 3 to 4। कितनी होंगी आपकी? 3 to 4 layers of parenchymatous tissues। कौन से टिश्यू से मिलके बनी हुई है ये? parenchymatous। ठीक है, कौन से टिश्यू से मिलके बनी हुई है? parenchymatous टिश्यू से। ठीक है, फिर आते हैं टैप्टम पे। फिर आते हैं आपकी किस पे? टैप्टम पे। टैप्टम क्या होती है बेटा? सबसे अंदर वाली लेयर दिख रही है आपकी? ये वाली लेयर दिख रही है। ठीक है, तो ये कैसी लेयर है? इसका पहला ही आप जो क्या करोगे? फीचर बताओगे, वो क्या बताओगे? इनर मोस्ट लेयर है। yes ma'am, इनर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट कौन सी थी? epidermis, एपिडर्मिस थी। ठीक है, और ये कैसी है आपकी? इनर मोस्ट है। कैसी होती है बेटा? ये पिरामिडल सेल होती है। इसमें कैसी सेल होती है यहाँ पे? पिरामिडल। ठीक है, पिरामिड जैसी सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी। तो कैसी है यहाँ पे? पिरामिडल सेल्स है। ठीक है, और करती क्या है? ये आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं? आपकी pollen grains, माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ। किसके साथ?
ये जो आपकी सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगी, पॉलेंस बनाएंगी, ठीक है। इनिशियल स्टेज में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो इनके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, ठीक है, मतलब सबसे अंदर वाली हैं। क्लियर इतना, क्लियर, Yes, ठीक ma'am. है। अब ये काम क्या कर रही है, टैप्टम का काम क्या है, ठीक है। ये जो टैप्टम है ये तो इसके फीचर्स हो गए, ये क्या हो गए इसके फीचर्स। अब हम बात किसकी करें, फंक्शन की। किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, टैप्टम के। तो क्या करेगा, वही काम कर रहा है जो साइटोली सेल्स करती थी। बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, बोलना नहीं, चैट बॉक्स में बताओ, मैं देखना चाहती हूँ कि कितनों को याद है। वही काम कर रही हैं जो साइटोली सेल करती थी, आपने पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, वही काम ये कर रही है। यस रुचि, तन्वी, बाकी यस, यस पलविंदर, ठीक है। पता है ना सबको कि क्या करती थी वहां पे आपकी साइटोली सेल, Yes. न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती थी। क्या करती थी, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती थी। सबने नोट कर लिया था, Yes, ma'am. स्लाइड चला Yes. गया क्योंकि आपका नोट कर लिया था, Yes, ma'am. स्लाइड ही इरेज हो गया है, सॉरी बच्चों, नोट कर लिया था ना, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। क्या करती थी, फंक्शन ऑफ टैप्टम की बात करते हैं, ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं टैप्टम की। तो क्या करेंगी ये, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। क्या कर रही हैं, न्यूरिशमेंट दे रही हैं, ठीक है, फॉर द न्यूरिशमेंट। दूसरा क्या करती हैं, यहाँ पे एक आपका सिक्रेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, हार्डेस्ट सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है। तो ये सिक्रेट करती हैं किसको, स्पोरोपोलिनिन को। किसको सिक्रेट करती हैं, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये है क्या स्पोरोपोलिनिन, दिस इज द हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ये याद रखना है। क्या ये आपका हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती हैं, ये एक और एंजाइम भी सिक्रीट करती हैं। एक तो ये आपका न्यूरिशमेंट दे रही है, दूसरा स्पोरोपोलिनिन को सिक्रीट कर रही है। तीसरा काम क्या करेगी टैप्टम आपकी, एक एंजाइम कैलेज होता है, ठीक है, उसका आगे भी काम भी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इट प्रोड्यूस एन एंजाइम, क्या नाम है उस एंजाइम का, कैलेज। क्या नाम है उस एंजाइम का, Calais. कैलेज, ठीक है। क्या करेंगी ये, कैलेज प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर है। चलो Yes, ma'am. अभी बाकी 3 लेयर जो थी, जो कि डिलीट हो चुकी हैं, उनके भी फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी आपकी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, ठीक है। ये 3 जो थी ये क्या कर रही थी, ठीक है। आपकी आउटर मोस्ट जो 3 लेयर थी उनका काम लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी, Epidermis, endothelium, middle layers. एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर। कितनी थी मिडिल लेयर, 2 to 4. 4 लेयर। चलो ये क्या कर रही थी, आपकी 3 to 4 लेयर्स होंगी मिडिल लेयर्स की, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये तीनों बेटा, इनका फंक्शन क्या है, सबसे बाहर जो भी चीज कवरिंग में होती है, जैसे आप क्या करते हो,
कोई भी सामान ऑर्डर करते हो तो जो बाहर पैकेजिंग आती है तो वो क्या करती है, क्यों इतनी पैकेजिंग रहती है? ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना कुछ भी, तो इतनी पैकेजिंग क्यों रहती है? ताकि सामान प्रोटेक्टेड रहे। प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन, तो ये इतनी लेयर क्यों पाई जा रही है, इतनी कवरिंग क्यों पाई जा रही है? ताकि जो आपके ये बन रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं इसके अंदर, वो क्या रहे हैं, आपके जो पॉलेंस बनेंगे दैट विल प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो पहला काम क्या करेगा बेटा, ये प्रोटेक्शन का, ये तीनों लेयर क्या काम करेंगी बेटा, प्रोटेक्शन का। दूसरा आपका डाइसेंस में हेल्प करती है, दूसरा काम क्या करती हैं, डाइसेंस में हेल्प करती है। डाइसेंस होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो क्या करेगा, शेड ऑफ होगा, है ना। पॉलन ग्रेन जो है आपका एंथर के अंदर, वो ऐसे क्या होगा, रप्चरिंग होगी और वो ऐसे शेड ऑफ होता है, ठीक है, झड़ता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डेहिसेंस। तो ये क्या करवाएंगी, डेहिसेंस करवाएंगी, यहाँ पे ओपन कराएंगी तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको? क्या हो गया आपका, मैच्योर एंथर हो गया। यहाँ पे ये जो पाया जा रहा है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। एम आई ऑडिबल एवरीवन? स्लाइड्स दिख रही हैं सबको? Yes, sir. यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पाया जा रहा है बेटा, ये हिस्सा, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा पाया जा रहा है यहाँ पे, ये स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, स्पोरेंजियस टिश्यू। क्या होंगे यहाँ पे, ये जो हैं आपके स्पोरेंजियस टिश्यू। ठीक है, ये स्पोरेंजियस टिश्यू ही क्या करते हैं, आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। क्या करेंगे ये आपके, क्या कर रहे हैं ये आपके, ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे। मदर सेल बनाएंगे। ठीक है, चलो अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, ये डिवीजन करेंगी। कौन सा डिवीजन, मियोसिस। कौन सा डिवीजन करेंगी आपकी, मियोसिस। ठीक है, और क्या बनाएंगी यहाँ पे, पोटेंशियल पॉलन। मतलब पोटेंशियल पॉलन मतलब जो आकर के आगे जाकर के क्या करेंगे, आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल पॉलन बनाएंगी। ठीक है, ये पॉलन है क्या, क्या होते हैं ये पॉलन आपके, क्या है पॉलन, मेल गैमिटोफाइट। क्या है आपका पॉलन, मेल गैमिटोफाइट। तो मेल गैमिट बनेगा यहाँ से, मेल गैमिट बनेगा। पॉलन है क्या आपका, मेल गैमिट है। पॉलन क्या है आपका, मेल गैमिट है। तो मेल गैमिट बनेगा यहाँ पे, ये बताओ। और किस प्रोसेस से बन रहा है, यहाँ पे ये जो मैच्योरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे स्पोरेंजियस टिश्यू होंगे विच विल बी चेंज इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होगी कौन सी प्रोसेस, कौन सा डिवीजन होगा आपका, मियोसिस। और क्या बन जाएगा आपका, पोटेंशियल पॉलन बन जाएंगे, जो कि क्या है आपके अल्टीमेटली मेल गैमेटोफाइट है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये जो मियोसिस हो रही है, किस में हो रही है मियोसिस, स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है। किस में हो रही है मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है। तो ये जो आपकी सेल्स होती है ना, जहाँ पे मियोसिस होती है, इनको बोला जाता है मियोसाइट। इनको क्या बोला जाता है, मियोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, मियोसाइट। ठीक है, मियोसाइट क्यों बोल रहे हैं, इट इज द सेल वेयर अप मियोसिस हैपेंड। यहाँ पे मियोसिस हुआ है, इसीलिए इनको और क्या कहा जाता है आपका, मियोसाइट। किसको कहेंगे मियोसाइट, किसको कहेंगे मियोसाइट, वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलें यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। यस मैम। चलो इतना क्लियर हो गया। अब यस मैम। स्पोरेंजियस टिश्यू हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे। ठीक है, और वहीं से सारी चीजें बनेंगी। तो मतलब हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, बता दो। माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल से।
तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे आते हैं। कौन सी प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं? Formation of microspore from pollen mother cell. फॉर्मेशन ऑफ क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पॉलन ग्रेन। किसका फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे? क्या बनेगा अल्टीमेटली? रिजल्ट क्या बनेगा? पॉलन Pollen ग्रेन। grain. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते थे तो अल्टीमेटली क्या बनता था लास्ट में? Sperm. Sperm. ठीक है। oogenesis पढ़ते थे तो लास्ट में क्या बनता था? Ooted. ओवा, Ovum. है ना? दैट्स यहाँ पे स्पोरो आ रहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? Pollen मैच्योर grains. पॉलन। क्या बनेंगे? मैच्योर पॉलन। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? अभी मैंने बताया स्पोरेंजियस टिश्यू से क्या बनता है? क्या Microspore बनता mother है cell. आपका? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या ले लिया हमने यहाँ पे? MMC। ठीक है, विच इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या कहलाएंगी आपकी? नाम लिख भी दूं। Microspore माइक्रोस्पोर mother cells. मदर सेल है। और क्या कहलाती है ये? Myocytes. Oocytes. कहलाएगी। कैसी है नेचर में? नेचर कैसा है Diploid. इसका? डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये तो इसके करेक्टर हो गए। क्लियर है? कैसा नेचर है इसका? डिप्लॉइड। Diploid. अब यहाँ पे इनिशिएशन होगा बेटा किससे? इनिशिएशन यहाँ पे जो होने वाला है आपका वो किससे होगा? मियोसिस फर्स्ट से। सबसे पहले अब कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट इज द कैसा डिवीजन है आपका? रिडक्शनल और इक्वेशनल? Reduction. रिडक्शनल काइंड ऑफ। तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होके दो सेल बनेगी, है ना? तो डिप्लॉइड से कैसी सेल बन गई यहाँ पे? कैसी सेल बन Haploid. गई? हैप्लॉइड सेल्स बन गई। कैसी सेल्स बन गई आपकी? हैप्लॉइड सेल्स बन गई। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो अगला स्टेप क्या होगा? Meiosis two. मियोसिस सेकंड भी होगा। फर्स्ट हुआ है तो मियोसिस सेकंड भी होगा। मियोसिस सेकंड होगा तो यहाँ कितनी सेल्स बनेंगी आपकी? 4 स्टेज सेल। कितनी सेल्स बनेंगी बेटा यहाँ पे? 4 स्टेज सेल्स बनेंगी ऐसी। एन एन एन। अब बोलो मैम आपने कहा 4 सेल स्टेज बनेंगी और बना आपने 3 दिया है ना? बना आपने 3 दिया है तो 3 इस तरफ रहेंगी और एक सेल किधर रहती है आपके? पीछे साइड पे। एक सेल किधर साइड पे रहती है आपकी? पीछे साइड पे। आ रही है बात समझ में? ये टोटल 4 सेल स्टेज ही है। 3 का ओरिएंटेशन ऐसा होता है और एक इसके जस्ट बैक साइड पे होती है, पीछे छुपी रहती है। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है? तो ये Yes, कैसा है ma'am. आपका? 4 सेल्स हैं। ठीक है, आपकी कितनी सेल्स हैं? 4 सेल्स हैं। तो 4 सेल को क्या बोलते हैं हम? टेट्रा। Tetrad. क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका? टेट्राहेड्रल टेट्राड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये स्ट्रक्चर आपका? मियोसिस सेकंड के बाद जो बना है Hedral tetrad. टेट्राड। क्लियर? चलो बन गया ये। ठीक है, कितनी सेल्स हैं बेटा यहाँ पे? कितनी 4. सेल्स हैं टोटल? 4 सेल्स स्टेज है। ठीक है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड? Haploid. ठीक है, एन फॉर्म में पाया जा रहा है तो कैसा है ये आपका? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ये जो 4 सेल हैं यहाँ पे, ये जो 4 सेल हैं आपकी ना, यहाँ पे कुछ आपके क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जिनसे ये 4 सेल ऐसे जुड़ी होती हैं। ये चारों सेल आपस में यहाँ पे ऐसे जुड़ी होती है, जो मैंने रेड कलर से बनाया। आ रही है बात समझ में? ये क्या हो रही है? आपकी 4 सेल्स जो हैं वो जुड़ी हुई है। जिससे जुड़ी हुई है? जिस सब्सटेंस से, विच इज नोन एज कैलोस। क्या कहलाता है आपका? जिससे जुड़ी हुई है क्या कहलाएगा आपका? कैलोस कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 सेल स्टेज, अरे सॉरी 4 सेल्स जो हैं आपकी साथ में जुड़ी हुई हैं बाय, ये आपका रेड वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कैलोस। क्या कहलाएगा? कैलोस। क्लियर है इतना यहाँ तक? ठीक है। Yes, ma'am. अब क्या होगा? ये जुड़ी है चारों सेल, जुड़ी हुई है चारों सेल, तो कुछ अगर ऐसा कर दें अरेंजमेंट कि ये कैलोस हट जाए तो क्या चारों सेल अलग अलग हो जाएंगी? कुछ ऐसा Yes, अरेंजमेंट कर दें कि ये कैलोस हट जाएगी। इस कैलोस नहीं इसको जोड़ा हुआ है, कैलोस हट जाएगा तो क्या होगा? इन दैट केस Cells अलग अलग हो जाएंगी. सेल्स में
क्या हो जाएंगी, डिपार्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। तो क्या ऐसा कर दें, तो कैलोस को डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम होगा। अभी हमने पीछे Camelase. पढ़ा था टैप्टम में, पढ़ा था Camelase. Yes, ma'am. टैप्टम में क्या पढ़ा था, Camelase. कैलेज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ जाएगा बेटा, कैलेज। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे, कैलेज। कहाँ पाया जा रहा था ये, टैप्टम। Tapetum में. ठीक है, तो ये क्या करेगा, आ गया, क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, क्या करेगा, सेपरेशन देगा, इट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 सेल स्टेज वाली स्ट्रक्चर बना था उसको क्या कर दिया इसने, अलग अलग कर दिया। तो अब कैसा बन जाएगा आपका, अब कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, चारों सेल अलग। बना लें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ये चारों अलग अलग हो गए अलग अलग ये चारों। Yes, ma'am. अब क्या करेगा, यहाँ पे अब कुछ लेयर्स आके ऐड होंगी। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ लेयर्स आएंगी जो इनको क्या करेंगी, मैच्योर फॉर्म में ले जाएगी। ठीक है, वेट अ मिनट। यहाँ पे आएंगी कुछ लेयर। ठीक है, इंटाइन एंड एक्साइन लेयर। कौन सी लेयर आएंगी यहाँ पे, इंटाइन, और एक लेयर और क्या बन जाएगी आपकी, एक्साइन। ठीक है, कौन कौन सी 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अभी ये अलग अलग तो हो गया, बट क्या ये मैच्योर है आपका, कैलेज No, ने ma'am. आया इनको अलग अलग कर दिया, बट अभी ये मैच्योर पॉलन ग्रेन नहीं है। तो मैच्योर नहीं है तो क्या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं No, करेंगे। ma'am. अभी इनका होगा मैचुरेशन। तो मैचुरेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे बनेंगी लेयर। कौन कौन सी 2 लेयर ऐड होंगी आपकी, इंटाइन और एक्साइन। Exile. तो ये क्या कर लेगा, देखो ये फिर से 4 बनाएगा आपका ऐसे ही। बस इनमें क्या हो रही है, लेयर अटैच, 1 लेयर, 2 लेयर, अरे आपका ये हैप्लॉइड सेट के 4 बनेंगे। ठीक है, बना लें 4। ठीक है, लास्ट वाले में मैं लेयर बना रही हूँ, तुम लोग सब में बना लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक लेयर आएगी इसकी अंदर वाली। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक अंदर वाली लेयर बनेगी, बन गई अंदर वाली लेयर। ठीक है, फिर क्या होगा, बाहर वाली एक लेयर बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर वाली लेयर बनेगी। जो बाहर वाली लेयर बनती है वो क्या होती है, स्मूथ लेयर नहीं बनती है आपकी, थोड़ी सी कैसी बनती है, ऐसे रफ टाइप की लेयर बनती है। कैसी बनती है आपकी, थोड़ी सी ऐसे रफ टाइप की लेयर बनती है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, स्मूथ नहीं होती है, क्या होती है, थोड़े से इसमें उभार पाए जाते हैं। ठीक है, रफ सरफेस रहता है। क्लियर है सबको, बन गई एक लेयर और। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये जो आपकी अंदर वाली लेयर थी, जो आपकी क्या थी, सबसे अंदर रेड वाली लेयर बनी, ये क्या कहलाएगी आपकी, In time. जो है आपकी वो क्या कहलाएगी, इंटाइन। ये लेयर क्या कहलाएगी, इंटाइन। जबकि ये जो आपकी ग्रीन वाली लेयर बनी वो क्या कहलाएगी आपकी, Exile. एक्साइन कहलाएगी। ठीक है, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये क्या है आपका, येलो वाला पार्ट क्या है, Pollen प्लाज्मा grain. मेम्ब्रेन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो होगी पॉलन ग्रेन में, कि नहीं होगी, Yes, ma'am. होगी या नहीं होगी। इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होंगे। Yes, ma'am. अंदर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। सेल है ना भाई, सेल है तो सब कुछ होगा, सेल है तो सब कुछ होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और ये जो अंदर है यहाँ पे ऐसे, यहाँ क्या पाया जाएगा आपका, यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका, बताओ, Nucleus. न्यूक्लियस क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। क्लियर, बन गया ये पूरा। अब ये जो स्टेज बनी है विच इज मैच्योर पॉलन, ये क्या बन गया आपका, अब जो ये स्टेज बन गई वो ये क्या हो गई आपकी, ये चारों कैसे बन जाएंगे आपके, मैच्योर पॉलन बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर चारों में पाया जाएगा, चारों में बना लेना। ठीक है, क्लियर है, चारों में पाया जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो इंटाइन है वो क्या करेगी आपकी, इंटाइन सॉरी इंटाइन जो है अंदर वाली लेयर है, ये बनी किससे होती है आपकी, ये बनी किससे होती है,
तो ये इंटाइन जो है वो बनी होती है आपके पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। किससे मिलके बनी होती है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। किससे मिलके, ये याद रखना, किससे मिलके बनी है बेटा? लेयर पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। जबकि जो एक्साइन है आपकी, ये किससे मिलके बनी हुई है? आपके स्पोरोपोलिनिन से। किससे मिलके बनी हुई है ये? मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किससे मिलके बनी है? स्पोरोपोलिनिन। क्या है स्पोरोपोलिनिन? आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो उससे मिलके बनी हुई है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन वगैरह दे रही होगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और है विच इज, आप एक्साइन में देखो, मैंने यहाँ जब एक्साइन ड्रॉ किया है तो यहाँ बीच बीच में स्पेस दिया हुआ है। यस मैम। ठीक है, बीच बीच में स्पेस दिया हुआ है, विच इज जर्म पोर, मतलब पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, क्या बने हुए हैं? पोर्स। तो ये पोर्स कैसे हैं आपके? जर्म पोर के हैं। जर्म पोर है, दैट मीन्स ये किसमें हेल्प करेंगे? जब जर्मिनेशन होगा तो ये वहां पे हेल्प करेंगे। क्लियर है ये? यस मैम। क्लियर है ये इतना सबको? Yes, ठीक है, ma'am. क्या हुआ यहाँ पे? एमएमसी आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आई। ठीक है, मियोसाइट भी बोलते हैं। और कैसी थी ये? डिप्लॉयड इन नेचर थी। क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। कौन सी आपकी प्रोसेस हुई यहाँ पे? मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो कैसा आपकी सेल्स बन गई यहाँ पे? कैसी सेल्स बन गई आपकी? एप्लॉइड। डिप्लॉयड से एप्लॉइड बन गई। और मियोसिस सेकेंड हुआ तो ये 4 सेल स्टेज में बढ़ गई। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया हमने? टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन द हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, हैप्लॉइड है आपकी। अब यहाँ पे ये जो आपकी चारों सेल्स थी वो किससे जुड़ी हुई थी? कैलोज से। किससे जुड़ी हुई थी? कैलोज से जुड़ी हुई थी। तो इस कैलोज को हमने क्या किया, जो हमारे पास सेप्टम के पास एक एंजाइम था कैलेज, उससे क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया। जैसे ही कैलोज हटा, चारों सेल अलग अलग हो गई, जो अभी आपस में जुड़ी हुई थी, हटाते ही क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अब इनमें, अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी ये इमेच्योर स्टेज है। अभी ये कैसी स्टेज है बेटा? इमेच्योर स्टेज है। कैसी स्टेज है आपकी? इमेच्योर स्टेज है। ठीक है, अभी मैच्योरेशन नहीं हुआ। जब इनमें 2 और लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, विच इज इंटाइन एंड एक्साइन, तो ये कैसे हो जाएंगे? आपके मैच्योर पॉलिन ग्रेन हो जाएंगे। इंटाइन आपकी इंटरनल लेयर है, विच इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। जबकि एक्साइन जो है आपकी, वो क्या है? आपकी आउटर लेयर है, थोड़ा सा रफ होती है, और इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, विच इज आपका स्पोरोपोलिनिन क्या है? विच इज अ हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर है इतना? ठीक है, के स्ट्रक्चर में पाया जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, और न्यूक्लियस पाया जाएगा। होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, और ये जो आपके एक्साइन थी, इनके बीच का ये जो स्पेस है, विच इज नोन एज जर्म पोर, विच विल बी हेल्प इन द लेटर कंडीशन, जब आपका कौन सा प्रोसेस होगा? जर्मिनेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं केस आपका रिप्रोडक्शन का, किसमें पढ़ रहे हैं? किसमें पढ़ रहे हैं ये केस? एंजियोस्पर्म में। किसमें पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट में पढ़, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है बेटा? एंजियोस्पर्म। तो देखो यहाँ पे ना, जो 60% आपका एंजियोस्पर्म होते हैं, कितने? 60% एंजियोस्पर्म। मतलब मोस्टली जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, ठीक है, इनका जब डेhiscence होता है, क्या होता है? डेhiscence। क्या होता है डेhiscence? क्या होगा डेhiscence? जब आपके पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे और एंथर से बाहर आएंगे, शेड ऑफ होंगे, दैट प्रोसेस इज डेhiscence। तो 60% जो एंजियोस्पर्म है, जब इनमें डेhiscence होता है, तो ये किस स्टेज में रहते हैं आपके? किस स्टेज में रहते हैं? 2 सेल स्टेज में। किस स्टेज में डेhiscence होगा आपका? 2 सेल स्टेज में। कैसे रहते हैं आपके? 2 सेल स्टेज में रहते हैं। कैसे होंगे? 2 सेल स्टेज में। ठीक है, तो एक बना लेते हैं यहाँ पे। चलो, एक ये सेल है आपकी। ठीक है, एक ये आपकी सेल है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ बीच में ऐसा पार्टीशन हो जाएगा। कैसा पार्टीशन हो जाएगा? ऐसा पार्टीशन। ठीक है, अनइक्वल है, इक्वल है?
Unequal. ठीक है, एक इसका न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा, यहाँ पे इसका पूरा ऐसा साइटोप्लाज्म होगा पूरे में। एक छोटा हिस्सा बना है और एक कैसा बना हुआ है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे भी एक आपका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी होगा ऐसा, ठीक है। तो ये जो 2 सेल स्टेज बन रही है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में 2 सेल, इज इट, बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो ऊपर वाली सेल होती है जो आपकी कैसी है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा है या कम, ज्यादा। स्पेस ज्यादा है तो साइटोप्लाज्म भी ज्यादा है, जाहिर सी बात है। विच इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, क्या कहलाती है बेटा ये आपकी वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाएगा ये वाला पार्ट आपका, कौन सी, ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये वाला हिस्सा कहलाएगा वेजिटेटिव सेल, और जो आपका नीचे वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका जेनरेटिव सेल। क्या कहलाएगा आपका जनरेटिव सेल, ठीक है। तो कितने परसेंट आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जिसमें ये इस तरह से आपका 2 सेल स्टेज बन रहा है, 2 सेल स्टेज बन रहा है 60% एंजियोस्पर्म में, ठीक है। कैसे हो गया ये, एक सेल 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हुई, द वेरी फर्स्ट जो आपका ज्यादा कंटेंट वाला पार्ट है विच इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और जो कम कंटेंट वाला पार्ट है विच इज नोन एज जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव सेल्स होती कैसी हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स के क्या फीचर है, तो राउंड इन शेप होती हैं, कैसी होती है आपकी, राउंड शेप होती है, ठीक है। और दूसरा ये कैसे होता है, इनमें साइटोप्लाज्म क्या होगा, हाई होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा इसमें, हाई होगा। जबकि जो आपकी जनरेटिव सेल्स हैं ये कैसी होती हैं, स्पिंडल सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, स्पिंडल, कैसी होती हैं बेटा, ये स्पिंडल सेल होती हैं, ठीक है। और ये जो जनरेटिव सेल्स होती हैं ये क्या करती है, आपकी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में स्विम भी करती रहती हैं, ठीक है। क्या करती रहती हैं आपकी जनरेटिव सेल्स, इसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म है ना, तो इसके साइटोप्लाज्म में ये स्विम भी करती रहती हैं, ठीक है। कहाँ स्विम करेंगी, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव, ठीक है। कितने स्टेज बने, आपका 60% एंजियोस्पर्म में जब डेhiscence होता है तो इन द टाइम ऑफ डेhiscence, ये याद रखना, इन द टाइम ऑफ डेhiscence कितने सेल स्टेज पे होता है ये, 2 सेल स्टेज पे, ठीक है। और इस 2 सेल स्टेज के 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब बचे कितने परसेंट एंजियोस्पर्म, कितने परसेंट आपके बचे, 40% बचे, तो उनकी 40% की भी कहानी सुन लेते हैं। तो 40% जो आपका एंजियोस्पर्म होता है वो कैसा होता है आपका, कितने सेल, 3 सेल स्टेज का, ठीक है। अब जब यहाँ पे डेhiscence होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे डेhiscence होगा तो ये कितने सेल स्टेज पे होंगे बेटा, कितने सेल स्टेज पे चलेंगे ये, 3 सेल स्टेज, कितने सेल स्टेज पे चलेंगे, 3 सेल स्टेज, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये इनमें डिवीजन कैसा होता है, अच्छा, तो ये 3 सेल स्टेज कहाँ से आएगी, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आप
चलो क्या हो गया, यहाँ डेसेंस होगा तो कितनी सेल स्टेज होगी आपकी, 3 सेल स्टेज। कितनी होंगी, 3 सेल स्टेज होंगी। ठीक है, तो 3 सेल स्टेज बनाएगा कौन, 2 सेल में तो पहले से ही डिवाइड है, अभी मैं बोल रही हूँ 3 सेल स्टेज में होता है। तो 3 सेल स्टेज में कौन डिवाइड होता होगा, वेजिटेटिव सेल्स या जनरेटिव सेल्स, यही सेल्स डिवाइड होंगी। वेजिटेटिव सेल। ठीक है, कौन सी सेल्स होंगी, मैम जेनेटिक। क्यों, क्यों, हमारे साइंस में ना एक क्यों बहुत है, क्यों। मैम क्योंकि इनका नाम जनरेटिव सेल है तो मतलब ये आगे जाके कुछ जनरेट करेंगे। ओ वाओ, ये तो कॉमन सेंस लगा दिया, बट क्यों, क्योंकि बेटा देखो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है यहाँ पे, कम है। ठीक है, छोटी है, तो ये क्या करेंगी आपकी, अगर ये वाली सेल्स डिवाइड होती तो क्या हो जाता, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ सेल बनता। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कौन सी वाली सेल आपकी डिवाइड करेंगी, जनरेटिव सेल्स डिवाइड करेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 सेल स्टेज में क्या होगा आपका, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिकली जनरेटिव सेल्स डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड कौन सी सेल हो रही है आपकी, जनरेटिव सेल्स हो रही हैं, और कैसा डिवाइड होंगी, माइटोटिकली। ठीक है, ये याद रखना, डिवीजन कौन सा चलेगा, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, 3 सेल स्टेज, क्या मिल जाएगा, 3 सेल स्टेज मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड होके कितनी सेल बना लेगी, 3 सेल स्टेज बना लेंगी। क्यों बना रही हैं, जब ये 3 सेल स्टेज बनेगा तभी आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन करेगा, यस मैम। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो बनाएगा। यस मैम। एंडोस्पर्म में 3n और एम्ब्रियो में 2n, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्लियर है। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा आपका 40% जो एंजियोस्पर्म बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, 3 सेल स्टेज बनेगा, कौन सी सेल डिवाइड हो रही है 3 सेल स्टेज में, डेसेंस के लिए जनरेटिव सेल्स। कौन सी सेल डिवाइड हो रही है, जनरेटिव सेल्स। क्लियर है, क्लियर है इतना सबको। यस मैम। देखो अब पॉलन ग्रेन बन गए तो पॉलन ग्रेन का कुछ वायबिलिटी होती होगी, कब तक जिंदा रहेंगे, ऐसा कुछ होता होगा, स्पर्म की भी होती है, इनकी भी होती होगी, होती होगी, कितनी देर तक वाइबल रहेंगे, है ना, जब तक वाइबल रहेंगे तभी तक रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो कुछ तो ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, विद इन अ डेज होता है उनका, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका वाइबिलिटी क्या होता है, अप टू मंथ। कब तक होता है इसको आपका, अप टू मंथ। कौन से होते हैं आपके, सोलनेसी फैमिली। कौन सा आपका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सोलनेसी फैमिली। ठीक है, कौन से प्लांट आते हैं सोलनेसी का एग्जाम्पल पता है किसी को, बहुत कॉमन, मैम पोटैटो। यस। ठीक है, तो इनका क्या होता है, वाइबिलिटी कितनी दिन की होती है आपकी, सोलनेसी फैमिली की, अप टू मंथ। मंथ्स। ठीक है, बाकी काफी सारे ऐसे भी होते हैं जो क्या करेंगे, अप टू डेज होते हैं। ठीक है, डेज में ही चलेगी। क्लियर। अब आते हैं पॉलन एलर्जी पे। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, लेकिन ये जो पॉलन बन रहे हैं, ये जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, इनमें काफी सारी ऐसे स्पीशीज के पॉलन ग्रेन होते हैं जो क्या करते हैं, काफी सारी सीवियर एलर्जीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, काफी सारी सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं। तो ये करता क्या है, बेसिकली जाके जो आपकी ब्रोंकाइल होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ डिसीज कॉज कर देते हैं, और या तो फिर आपका क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर देंगे। ठीक है, लाइक अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सारी चीजें, मतलब जिन लोगों को एलर्जी होती है, ये पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं कुछ स्पीशीज के जो क्या करेंगे, सीधे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे और एलर्जी कॉज कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक था वो डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, आ रही है बात समझ में। ठीक है, यस मैम। देख लो। pollen grain of many species, लाइक आपका एग्जाम्पल कौन सा है आपका, पार्थेनियम। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्या कॉज करते हैं, सीवियर
एलर्जी। ठीक है, सीवियर एलर्जी कॉज करेंगे एंड आपका क्या करेंगे, समटाइम लीड्स टू द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ठीक है, लाइक जैसे अस्थमा हो गया। व्हाट हैपेंड, किसी ने हैंड रेस किया है, क्या हुआ, गलती से हो गया या कुछ पूछता है? रियलमी नैर्जो करके है, कोई नाम डाल लो भाई अपना जूम चैट में, गलती से हो गया है ध्रुव। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है, क्लियर, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे ये तो एलर्जी हो गई, एक और टर्म आता है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। कौन सा टर्म आता है आपका? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। एज ए फॉसिल्स काफी सारी स्पीशीज, देखो एक बात सुनो, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये क्या होते हैं आपके? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, कुछ पता नहीं सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है, वॉइस आ रही है ना मेरी आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? प्रिजर्वेशन पढ़ रहे थे। क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन? आपका जो स्पीशीज रिचनेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन को सेव कर देते हैं, किस तरह से? एज अ फॉसिल। कुछ पॉलन ग्रेन को हम सेव कर देते हैं एज अ फॉसिल, ठीक है। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में? लिक्विड नाइट्रोजन नाम सुना है आपने? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर दिया जाता है? पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व प्रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन प्रिजर्व रहेंगे तो क्या होगा आपका? नेक्स्ट जो आपकी किसी भी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये हेल्प करेंगे, ठीक है, क्लियर? यस क्लियर है मैम। आपका? ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस, ये यहीं तक पढ़ाना था और कुछ क्वेश्चंस पूछने थे आपसे, ठीक है, तो आंसर करोगे तुम लोग। मेरे सिस्टम में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, तो वॉइस आ रही है ना सबको? मैम ठीक है, आंसर ओरली करना है। ओरली आंसर कर दो या तो चैट बॉक्स में कर लो। मैम ठीक तो है, आपको होस्ट मैम बनना आपको पड़ेगा। नहीं हुआ। कौन है होस्ट भाई, बना दो। दिशा, रामलेंदर, मेक मी द होस्ट। दिशा बना दो बेटा फटाफट होस्ट, जल्दी से। इट इज नॉट स्टार्टेड।
डन, थैंक यू। चलो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सारे लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म, व्हाट वुड बी द माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म? यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट था। What would be the microspore mother cell form? ध्रुव, मैं यही तो पूछ रही हूँ, माइक्रो मदर स्पोर सेल्स क्या बनाती हैं? What am I asking? Yes, yes. What is it? Pollen grains. क्या बनाती हैं? Pollen grains बनाती हैं, ठीक है, पोटेंशियल पॉलेंस बनाएंगी। रुचि टेट्राहेड्रल टेट्राड बनाएंगी। लास्ट, आप हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली बात मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, एक तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेज का पूछ रहा है, उसको देख के बताओगे। दूसरा, डायरेक्टली मैं पूछ रही हूँ तो आप लास्ट प्रोडक्ट बताओगे ना, क्या बनेगा लास्ट प्रोडक्ट बताओगे, ठीक है। मैं अगर पूछूं कि आटे से क्या बनेगा तो रोटी ही आंसर करोगे, ये तो नहीं बताओगे कि डो बनाएंगे, बताओगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ व्हाट? इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ व्हाट? पूरा आंसर करो। पूरा आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड इन द पॉलन ग्रेन? At the time of pollination, how many cells are formed in the pollen grain? कितनी cells बनती हैं? Pollination के टाइम कितनी सेल बनेगी? सोनाक्षी 4 सेल बनेगी, कोमल 4 सेल, रुचि 4 सेल। वाह, क्या पूछ रही हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका, पॉलिनेशन के टाइम, पॉलिनेशन दैट मीन्स पॉलन ग्रेन बन चुके हैं। अगर कोई भी प्लांट 60% एंड 40% की बात कर रहा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 60% और 40%, मेजोरिटी किसको मानोगे? 60%। कितने बना रहे थे 60% प्लांट? कितना Two बना रहे cells. थे 60%? 2 सेल्स। तो आंसर विल बी व्हाट? क्या 2 होगा cells. आंसर? 2 2 cells. सेल्स, ठीक है। इसलिए 3 सेल नहीं बोलेंगे क्योंकि मेजोरिटी किसमें है? मेजोरिटी ऑलवेज बिग है ना, बॉटनी पढ़ना है तो बॉटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेजोरिटी विन करेगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मिडिल लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एंथर लोब? यस कोमल, यस तन्वी, यस रुचि,
दीक्षा, अंकिता, रुचि शर्मा, यस सही बता रहे हो आंसर सब। देखिए लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एंडोथेशियम लेयर ऑफ एंथर लोब इज प्रेजेंट। एंडोथेशियम लेयर ऑफ एंथर लोब इज प्रेजेंट। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दे दूं? Yes, ma'am. In the tapetum, inside the epidermis। दो ऑप्शन है, इन द टैप्टम, इनसाइड द एपिडर्मिस, और एक ऑप्शन और ले लो आपका स्पोरेंजियस टिश्यूज। क्या होगा आंसर? मैम प्लीज क्या हो गया? वॉइस नहीं आई बेटा, किसी ने कुछ कहा है? मैम क्वेश्चन प्लीज रिपीट। My question is that endothelium layer of anther lobe is present। पहला ऑप्शन है आपका इनसाइड टैप्टम, दूसरा ऑप्शन है आपका इनसाइड एपिडर्मिस, और तीसरा ऑप्शन है आपका इनसाइड स्पोरेंजियस टिश्यू। तीन ऑप्शन है। जब आपने लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है, तो एंडोथेशियम किस नंबर पे थी? किस नंबर पे पढ़ा था? मैम सेकंड। Am I audible? यस मैम। यस मैम। तो फिर क्या पढ़ा था? एपिडर्मिस थी, देन क्या पढ़ा था हमने? एंडोथेशियम, फिर क्या पढ़ा था आपका? मिडिल लेयर्स थी, और फिर लास्ट वाला क्या था आपका? टैप्टम, और टैप्टम के अंदर क्या थे आपके? मदर सेल। ठीक है, क्लियर? यही था इतना? यस मैम। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये मेल पार्ट आज हमने कंप्लीट किया, कल हम फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? यस यस मैम। कोई डाउट? Yes. यस ma'am. कौन है जिसको डाउट है तो बताओ, अभी बता दूंगी। अभी नाम है, 10 मिनट का टाइम भी है आपके पास। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, Thank you, ma'am. गुड लक। और कल सबको क्या पढ़ना है? पता है आपको क्या पढ़ना है? यस Yes, मैम। मतलब पूरा पार्ट जितने भी पेजेस में होगा पूरा पढ़ोगे। ठीक है, जिन पेजेस पे ये वाला पार्ट है पूरा पढ़ोगे और कल मैं पूछूंगी। ठीक, और कुछ नया मिले तो नाम को बता देना। ठीक है, ये नाम ये मिल गया, नोट्स में इंक्लूड नहीं है। क्लियर? चलो बाय बाय।